हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। तो आई एम हेयर विद अनदर जुगाड़ू मेथड। तो अ क्यूबिकल ब्लॉक हमने 3 तक सम कर लिए हैं 10th क्लास। तो हम करने लगे हैं 4th। देखिए मेरी छोटी सी कलाकारी दिख रही है। अच्छा यहाँ दिखेगी, ठीक है। तो अब देखिए, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो पहले हमें पता होना चाहिए क्यूबिकल ब्लॉक क्या है। तो दिस इज अ क्यूबिकल ब्लॉक। ये कहाँ दिखेगा, यहाँ। ओके, दिस इज अ क्यूबिकल ब्लॉक। तो अगर ये क्यूबिकल ब्लॉक है, कहते अगर मैं इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दूं, तो ये हमने हेमिस्फीयर फिट कर दिया। हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। कहते जो डायामीटर क्या है, व्हाट इज अ डायामीटर। तो मैं कोई पेंसिल या स्केल ले लूं। दिस इज अ डायामीटर, दिस लाइन इज अ डायामीटर। कहते कितना डायामीटर होना चाहिए कि ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाए। तो सिर्फ कॉर्नर्स छूट रहे हैं, ये बिल्कुल फिट है। तो इसका डायामीटर उतना होना चाहिए जितनी इसकी साइड है। ठीक है। तो मतलब कि व्हाट इज द फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, द साइड ऑफ द cubical block is equal to 7 centimeter. तो what is the greatest diameter hemisphere can have? The greatest diameter hemisphere can have D is equal to 7 सेंटीमीटर. आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर हमारे पास दिस इज अ क्यूबिकल ब्लॉक, उतना ही डायामीटर है जितनी इसकी साइड है। तो ये ओपन एंड शट, ठीक है। तो हमारे पास ये आपको समझ आ गया कितना क्यूट है। अगर हम इसको ऐसे देखें डायग्राम बना के, तो अगर हमारे पास क्यूब है तो उस क्यूब पे मैं कितना हेमिस्फीयर रख सकती हूँ जितनी उसकी साइड है। तो डायामीटर इज 7 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हमने इस सॉलिड का सरफेस एरिया पता करना है। हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए, मैंने ये जुगाड़ू मेथड क्यों बनाया। ध्यान से देखिए कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं। और ऊपर वाला पोर्शन ये क्या दिख रहा है, 2πr²। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये थोड़े थोड़े कॉर्नर्स जो है ना वो छूट रहे हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दिया, ये कॉर्नर्स छूट रहे हैं। तो अगर मैं समझाऊं इस बात को, तो वो क्या होगा कि a² में से, मतलब अगर मैं इसको 2D में देखूं, तो वो 2D शेप में आपको देखने में ऐसे मिलेगा। इसके अंदर ऐसे डायामीटर फिट हुआ है, मतलब इसके ऊपर ऐसे मैंने क्यूब रखा है, ये वाला हेमिस्फीयर रखा है। ठीक है। अब इसका एरिया कैसे पता चलेगा, 2D में देखो, एक ही स्क्वायर में से जब πr² माइनस करवा दिया, आपको रट्टे तो बहुत लग जाएंगे। सिंपल सिंपल मैं आपको रट्टा लगवा सकती हूँ कि टोटल साइड्स ले लो 6a² और ऊपर से 2πr² ले लो और एक सर्कल को माइनस कर दो। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कैसे माइनस क्यों किया भैया। इसलिए माइनस किया क्योंकि ये जो πr² है ना, ये वाला हमें चाहिए ही नहीं, ये तो इसके ऊपर ऐसे फिक्स हो चुका है। हमें तो ये सिर्फ कॉर्नर्स चाहिए, जिसको मैं शेड कर रही हूँ। वीडियो लेंथी चाहे हो सकती है, पर आपको ये ना हो कि बात ना समझ आए। अब बात समझ आ गई। तो कैसे बना सारा फॉर्मूला, 5 ये प्लस a बन गया 6 साइड, 2πr² माइनस करना है πr²। तो 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। आप इसको लिख भी सकते हो
के 6 इंटू सरफेस द साइड स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर माइनस एरिया ऑफ अ बेस ऑफ द हेमीस्फीयर। पर यहाँ से बच्चा ध्यान से समझो, दीज 5 साइड्स आर हेयर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस दोनों हो गया। फॉर्मूला कैसे बना है, 5a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं सिर्फ टॉप पोर्शन की बात करूं तो ए स्क्वायर में से ये सर्कल माइनस हो गया, तो जब आपने टोटल किया तो यही फॉर्मूला बन रहा है। दिस इज द फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो मतलब फाइनल जो हमारे पास क्यूबॉइड निकल के आया वो इस शेप का आया। समझ आ गई राजे। आगे देखिए 6, ए कितना है 7 स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर निकाला पाई आर स्क्वायर, तो 6 इंटू 49 प्लस डायामीटर अगर 7 है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहाँ पे रख लो। आगे पाई की वैल्यू 22/7, जब तक वो ना दे तब तक आपने यही लेनी है 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 11 आ गया। 49 6 जार, ये हमारे पास हो गया 294 और उसके बाद प्लस 11 7 जार 77/2, इसको काट दो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आ गया 294। 77 को 2 से डिवाइड करो, कितना आंसर आ गया, इसका होता है 38.5 प्लस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो प्लस ही करना है, पॉइंट का 5 और ये बन गया 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपको समझ आ गया क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने लिखा है। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उतनी देर में जब तक मैं टर्न करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ 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 क्या हुआ, प्लीज़ मेरी जो वीडियोज़ है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट सोल्यूशन देखिए, मैंने दोनों क्वेश्चन लिख लिए थे। अ हेमीस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन। ये हमारे पास क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था, उसमें से हमने क्या किया, जो ये क्यूब वाला एरिया था ना, इसको इस डिप्रेशन को ऐसे कट आउट कर लिया। जब इसको कट आउट कर लिया तो अब हमारे पास क्या आया, कहते सच दैट द डायामीटर एल ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मतलब ऐसे कट किया है कि जितना डायामीटर था और जितनी एज थी वो सेम थी। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ये वाला सम और ये वाला सम बोथ आर इक्वल, पर सिर्फ देखने में फ़र्क है। अगर इसकी डायग्राम बनाएंगे तो इसकी डायग्राम का मतलब है कि ऐसे स्कूप आउट किया है, ठीक है। साइड हमारे पास एल थी, तो हम लिखेंगे साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू एल। तो अगर हम इसका डायामीटर देखेंगे, डायामीटर इज इक्वल टू एल, तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास रेडियस आ गया L/2। अब उन्होंने क्या पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो भी हमारे पास सॉलिड बचा है उसका सरफेस एरिया। अगर आप ध्यान से देखो तो बात तो वही है ना, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं और 2 पाई आर स्क्वायर है, ये सर्कल लेना अंदर, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस हुआ है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हुआ है, माइनस हमारे पास ये
सॉरी माइनस हमारे पास ये सर्कल हुआ है किस में से, ए स्क्वायर में से। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस हुआ है जिसको बेस का एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है, हेमिस्फीयर का। 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 6l स्क्वायर प्लस पाई रेडियस l/2 स्क्वायर। आंसर कितना आ गया, 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर ओवर 4, दैट इज अ